ओके स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि फूड जब जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो क्या होता है। तो जब स्टमक से फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कंप्लीट साइट है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे जो है लिवर और पैनक्रियाज से जो है एंजाइम्स सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है ब्रेक करते हैं। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. अब क्योंकि HCl था वहाँ पे, उसने फूड को एसिडिक बना दिया, तो एसिडिक फूड को ना अब हमें अल्कलाइन में चेंज करना है, बेसिक में चेंज करना है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है उसी पे एक्ट कर पाएंगे। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes this in addition to acting on the fats. अब क्या करते हैं, तो जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस निकलता है वो क्या करता है, लिवर से वो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है, और फैट्स जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, उस पर जो है उनको किस पे ब्रेक कर देता है, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स पे। ठीक है, bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on the fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break them down into small globular, increasing the efficiency of the enzyme action. तो जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो इसमें एंजाइम एक्शंस की जो एफिशिएंसी होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन द डॉट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाइल जूस आपने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स पढ़ा होगा कि जो टेल्स होती हैं और हेड होते हैं उनके साथ डर्ट के साथ अटैच हो जाती हैं, जब पानी के से मॉलिक्यूल्स उनकी टेल्स के साथ होते हैं तो उनको खींच लेते हैं। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन को कौन रिलीज़ करता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस जिसमें कि एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, और वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज निकलता है जो कि इमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो। अब इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं इनमें इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। तो जो एंजाइम जो होता है फाइनली जो है प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड्स का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, और फैट्स को फाइनली चेंज करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो पहला कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हुए एमिनो एसिड्स में, और फैट चेंज हुए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। द डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increases the surface area for absorption. जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो इंटेस्टाइन की वॉल से टेक कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मैंने आपको बताया था एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। ये एरिया मतलब सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उनको इंक्रीज़ करती है। और जो विलाई होती हैं वो ब्लड वेसल्स उनमें प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से जो फूड जो विलाई होती है उनमें जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी वजह से जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो सेल्स बॉडी में एक एक सेल तक पहुंच जाता है, क्योंकि व्हेन द न्यूट्रिएंट गेट अब्सॉर्ब इन द ब्लड तो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द बॉडी। ये अभी हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से हम उसको एनर्जी मिलती है।
बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग फॉर वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है फॉर बिल्डिंग अप द न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयरिंग द ओल्ड टिश्यूज़. The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from the material. The rest of the material is removed from the body via anus and the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. आखिर में जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, वहाँ अगेन वाटर और सॉल्ट्स का मटेरियल्स का जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फाइनली बच जाता है वो की तो एज अ वेस्ट मटेरियल जो है एनस मसल्स के थ्रू जो है बाहर इजेस्टेड किया जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस. आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से चैप्टर क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. And these are the some question which are very important. So these are my, I'm not giving any kind of worksheet to you. These are the question in you have to answer it. ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूँगी. अगर आपके पास बुक्स हैं तो आपको बुक्स में अवेलेबल है ये क्वेश्चन. अगर बुक्स नहीं है आपके पास में तो आई गिव यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. So till that time just revise the whole topic and bye, take care.